जब व्यायाम के लिए केवल 5 मिनट का समय हो तो करें मेरुदंड के अभ्यास। जब आप गर्दन के अभ्यास करते हो तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं उसका एक्लिमेटाइजेशन इसमें होता है। स्त्रियों के लिए बहुत लाभदायक है ये व्यायाम क्रम, उन्हें भी लाभ करेगा जिन्हें आसनों के बारे में तो पता है लेकिन शरीर को कैसे आप वार्म अप करें, कैसे स्ट्रेच करें वो नहीं पता। तो इस तरह से आप 5 मिनट पे अपने शरीर को स्ट्रेच कर लीजिए। कमर गर्दन सीधी, गर्दन को घुमाएं दाईं ओर बाईं ओर। अप डाउन मूवमेंट, गर्दन को पीछे ले जाएं और आगे झुकाएं। गर्दन को साइड में झुकाएं और कान को कंधे से लगाने का प्रयास। 2-3 सेकंड रुकें और फिर चेंज। 2-3 सेकंड रुकें और फिर चेंज। सर्वाइकल की समस्या होने पर इस प्रकार भुजा ऊपर और गर्दन विपरीत दिशा में ले जाकर अभ्यास करें। यदि आपको सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन को जिस भी मूवमेंट में ले जाने में आपको मीठा मीठा दर्द होता है वहां तक तो जाना, लेकिन उसे पार नहीं करना। सामान्यतः क्या होता है, गर्दन पीछे आराम से जाती है, आगे झुकाने में समस्या होती है, लेकिन किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि गर्दन आगे आराम से झुक रही है, पीछे ले जाने में समस्या है। तो सिद्धांत याद रखें, जिस भी मूवमेंट में मीठा मीठा दर्द है केवल उस सीमा तक जाना, उसे पार नहीं करना। कि लोग गड़बड़ इसमें करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं कि बोला कान को कंधे के पास में ले जाए लेकिन लोग कंधे को उठा लेते हैं। ऐसा आपने नहीं करना, कान कंधे से लगेगा नहीं। किसी की बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी है तो बात अलग है, अन्यथा हमें प्रयास की दिशा पता होनी चाहिए बस। कमर की 4 मूवमेंट 4 हैं लेकिन अभ्यास ज्यादा है, तो उसे भी आप एक बार सीख लेंगे किस प्रकार से आपने करने। सरल भी बताता हूं मैं आपको, कठिन भी बताता हूं, अपने शरीर के अनुसार आप चुन सकते हैं। सबसे पहली साइड बेंडिंग, दोनों हाथों की उंगलियां क्रॉस, कलाई सर पर टिकाएं। अब कुछ लोग गड़बड़ करते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं लोग, ऐसा नहीं करना, कलाई सर पर टिकाएं। अब श्वास भरे और जो भुजा नीचे है उसी ओर झुकें। श्वास न रुके तो सेंटर में आए, श्वास बाहर, कलाई चेंज, श्वास भीतर, दूसरी ओर। इसमें लोग गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं कि आप एक ओर गए तो ये हिस्सा दूसरी ओर चला गया। ऐसा आपने नहीं करना, ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये स्थिरता होनी चाहिए, यहां से नीचे का ट्रायंगल बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। पहले तो पैरों की स्थिति देखें, उसी प्रकार से दोनों पैरों में घुटनों कंधों जितना अंतर रहेगा, और एक हाथ कंधे पर इस प्रकार रखें, दूसरा हाथ कमर पर। किस प्रकार देखें, इस प्रकार से आपने हाथ को रखना है और जिस कंधे पर हाथ है उसी ओर घूमना है आपने, श्वास भरकर। श्वास ना रुके तो सेंटर में आए, श्वास बाहर, हाथ चेंज, श्वास भीतर, दूसरी ओर। इस प्रकार से आपने करना, 5-5 राउंड सभी के करने, आपने इस बात को ध्यान में रखना। इसमें लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि घुटने मुड़ जाते हैं।
आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। कैसे करना कि घुटने या तो बिल्कुल सीधे रहें, इस बात पर फोकस, या फिर दोनों पैरों के अंगूठे कील से किसी ने जमीन में ठोक दिए, ऐसा आप अनुभव करें। एक गड़बड़ लोग और करते हैं इसके अंदर, हाथ इस कंधे पर है और बोला गया कि इस ओर घूमना, लेकिन घूम गए दूसरी ओर, इस प्रकार से। तो ऐसे नहीं करना, जिस कंधे पर हाथ है उसी ओर आपने घूमना है। इस प्रकार। अब ट्विस्ट की दूसरी मूवमेंट, पैरों में अंतर उतना ही है, दोनों हाथ ऊपर ले गए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, अंगुलियां क्रॉस, अंगूठे मिलाएं। अंगूठे खुले होंगे तो प्रभाव उतना नहीं आएगा, अंगूठे मिलाकर रखेंगे। अब श्वास भर के घूमिए एक और, श्वास न रुके तो सेंटर में आए, श्वास बाहर, श्वास भीतर, दूसरी ओर। अपने अनुसार, अपने शरीर के अनुसार करते रहें। इसके भी 5 राउंड करने हैं। इस प्रकार से दोनों हाथ की उंगलियां क्रॉस, हथेली जमीन की तरफ, श्वास बाहर, झुके आगे। अभी आपने ये देखा कि मेरी हथेलियां जमीन से स्पर्श हो गई, लेकिन आपने नकल नहीं करनी। आपका शरीर मानो कहता है कि आप यहीं तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा पाएंगे, तो नहीं जाना। हथेलियां स्पर्श हुई तो ठीक, नहीं स्पर्श हुई तो ठीक, अपने अनुसार करना। और जब पीछे जाना तो कैसे आपने पीछे जाना, दोनों हाथों को इस प्रकार से कूल्हों पर रखें, कमर पर नहीं रखने, कूल्हों पर रखने हैं, और श्वास भर के पीछे जाएं। श्वास न रुके तो सेंटर में आए। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आपने जब हाथ कूल्हों पर रखने तो ये वाला भाग आपने कूल्हों पर रखना। मुट्ठी बंद भी कर सकते हैं, थोड़ी सी ढीली भी छोड़ सकते हैं, अपने अनुसार आपने करना। अब उनके लिए बताता हूं जिनकी हथेलियां जमीन से स्पर्श हो गई, अब उन्हें लगता है कि इससे आगे क्या करें, तो वे सुनेंगे कि टखने पकड़ लेंगे, आगे झुके और टखने पकड़ लीजिए। इसमें भी लोग गड़बड़ करते हैं, क्या कि टखनों को आगे से पकड़ लेते हैं। आगे से नहीं पकड़ने, पीछे आप ले जाएं अंगुलियों को और तब पकड़ें, और कमर को नीचे खींचना। फॉरवर्ड बेंडिंग की एक वेरिएशन और बताता हूं, जिन्हें लगता है कि मैंने और थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेचिंग करनी है, टफ स्ट्रेचिंग करनी है। पैरों में अंतर उतना ही रहेगा, कंधों जितना। दोनों हाथ पीछे ले गए, अंगुलियां क्रॉस, कोहनी सीधी, श्वास बाहर, झुके आगे। ये जो आपने अभ्यास किया, इसमें श्वास बाहर निकाल के आप रुक सकते हैं और श्वास को सामान्य भी रख सकते हैं, तो अपने अनुसार करें। अब फॉरवर्ड बेंडिंग की मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा वेरिएशन बताई, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएशन बैकवर्ड बेंडिंग की भी बताता हूं। इस प्रकार से हाथों की उंगलियां क्रॉस, कोहनी सीधी, झुके पीछे, श्वास भरकर। अब ये देखें कि जब आप पीछे जाएंगे और ज्यादा झुकते हैं श्वास भरकर, तो चक्कर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पीछे जाना तो ध्यान से जाना, अधिक सावधानी के साथ में आपने जाना। अब मैं आपको लाभ बता देता हूं, इस अभ्यास क्रम के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो शरीर की सुने कि शरीर आपका क्या कहता है, उसी अनुसार करें, लाभ आपको तभी मिलेंगे। केवल स्पाइन की ही आप अभ्यास कर लीजिए, उससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल जाएंगे। तो कम समय अधिक लाभ। स्पाइन की भी एक्सरसाइज हुई, कुछ कंधों की भी हो गई और कुछ मस्तिष्क की भी हो गई। क्यों? क्योंकि जब आप गर्दन के अभ्यास करते हो तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये जो ब्लड सप्लाई करती है आपके मस्तिष्क को, उसका एक्लिमेटाइजेशन इसमें होता है।
स्त्रियों के लिए बहुत लाभदायक है ये व्यायाम क्रम। क्यों? क्योंकि उनके पास में बहुत कम समय होता है। सवेरे उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है सबको तैयार करके भेजने की। तो ये व्यायाम क्रम उन्हें बहुत लाभ करेगा। उन्हें भी लाभ करेगा जिन्हें आसनों के बारे में तो पता है, लेकिन शरीर को कैसे आप वार्म अप करें, कैसे स्ट्रेच करें वो नहीं पता। तो इस तरह से आप 5 मिनट पे अपने शरीर को स्ट्रेच कर लीजिए। जिनके पास में समय बहुत कम है, बहुत ही आफत है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, उनको भी ये व्यायाम क्रम बहुत लाभ करेगा। तो फिलहाल मैंने आपको ये 5 मिनट का एक्सरसाइज शेड्यूल बताया। आने वाले समय में 15 मिनट और आधे घंटे का भी व्यायाम क्रम मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आप इस छोटे से व्यायाम क्रम का लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।